हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने चंद महीने पहले पंचायत सेक्रेटरी यानी कि वीएलडब्ल्यू की कुछ पोस्टें एडवर्टाइज़ की थी, जिसके सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है पंचायत सेक्रेटरी का यानी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कब होगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं कि जो इसका सिलेबस है जो आपको जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है जेकेएसएसबी ने इस बार जो है पंचायत वीएलडब्ल्यू का सिलेबस को किस तरीके से तैयार किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं 5 सेक्शंस में। फर्स्ट है जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर। सेकंड है जर्नल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन जो 20 मार्क्स का है। फिर है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 20 मार्क्स का है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का है। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपका डिसाइडिंग सेक्शन है जो 25 मार्क्स का है। मतलब आपको 100 में से 25 क्वेश्चन जो हैं इस पोर्शन से पूछे जाएंगे। जिसको ये सेक्शंस तैयार होगा समझे उसकी सिलेक्शंस ऑलरेडी पक्की हो सकती है। तो उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि ये जो जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब इसमें जो है आपको सबसे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको स्पेशल रेफरेंस टू द जेंड के यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे जाएंगे, जो इसके सिलेबस में भी आपको बताया गया है। लेकिन सबसे पहले जो है आप देखो यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आपने रिसेंटली आप में से बहुत सारे बच्चों ने जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें से देखा होगा आपने कि मैक्सिमम जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करंट इवेंट्स के रिलेटेड थे। क्या हुआ दूसरा पोर्शन जो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये भी इंडिया का है, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। देखिए इसमें जो डेमो सेंसस जो है वो आपको 2011 की सेंसस के बारे में आपने तैयार करना है, क्योंकि 2021 की सेंसस जो है अभी तक हुई नहीं है। अब देखिए आपने यहाँ से सेकंड पोर्शन से लेके 6th पोर्शन तक इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ये सारा आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ये दो पार्ट्स जो है, दो सेक्शंस जो हैं ये आपके हिस्ट्री के रिलेटेड हैं। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। फिर है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम, मतलब 1857 के बाद जो भी मूवमेंट्स हुई या जो भी कुछ इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी के बारे में है, जिसके बेसिक फीचर्स प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज़ें हैं। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर है टैक्सेशन इन इंडिया, ये भी इंडियन इकोनॉमी से ही के साथ ही रिलेटेड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें जीएसटी भी आपका आता है। फिर है देखिए ऊपर लिखा हुआ था स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो इसमें भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमी, जियोग्राफी में वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर, लेक्स, फ्लोरा फाना मीन्स वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के बारे में। हेरिटेज जम्मू कश्मीर का और कल्चर यहाँ का। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पर कौन कौन सी हैं, और रिसेंटली जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो पास हुआ था 2019 में, इसके बारे में। और अब देखिए अब आजकल जो है पंचायत के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसमें से भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे नरेगा है, PMAY है, SBM है, पंचायती राज एक्ट्स हैं या रूल्स जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा।
ये था आपका जर्नल अवेयरनेस के बारे में। उसके बाद पोर्शन आता है आपका जर्नल इंग्लिश। ये भी आपका 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का जो है इसमें टोटल सेक्शंस हैं 16। टेंसेस है, नरेशंस हैं, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। बहुत इजी सिलेबस है इसका। फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोफोन्स, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, देयर यूजफुल मीनिंग्स। देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। यहाँ ये भी पूरा सेक्शन जो है पूरा तैयार करवाया जाएगा यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस में। जो चौथा सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। ये आपका 15 मार्क्स का होगा। इसमें से ज़्यादातर आपको जो है मैथमेटिकल पोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, होल नंबर है, या फिर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपको टाइम वर्क्स या परसेंटेज में, या आपको टाइम डिस्टेंस में से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी भी हम आपको पूरी वीडियोस जो हैं अपलोड करके देंगे। उसके बाद ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल, मतलब ये तो मेंसुरेशंस के पोर्शंस में से हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, जैसे फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, हाइट एंड डिस्टेंस, बार डायग्राम, पाई चार्ट में इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेमिस्फीयर है, रेक्टेंगल। तो मतलब आपको इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में मैथमेटिकल पोर्शंस के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर लास्ट पर जो है हमारा है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको टोटल सेक्शंस जो हैं वो हैं 8। अब इसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसकी हम हर एक बिट बाय बिट हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि किस पोर्शंस में क्या क्वेश्चंस आता है, और लास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए थे वो भी आपको हम दिखाएंगे। अब बात है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका एग्ज़ाम देखिए रिसेंटली जो है JKSSB ने अपना एक टेंडर दिया था एपटेक कंपनी को, तो जिसके ऊपर सिंगल बेंच ने जो है वो स्टे लगाया था कि ये क्वैश किया जाए। लेकिन फिर डबल बेंच में से जो है डबल बेंच जो कोर्ट में डबल बेंच ने ये डिसीजन दिया कि एग्ज़ाम ले सकते हैं लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और जो एपटेक के बजाय जो अगले आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वो एपटेक कंपनी को ना दिया जाए बल्कि दूसरी कोई कंपनी ढूंढी जाए। ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए टेंडर दिया जाए। अब देखिए अभी तक कोई टेंडर नहीं डाला हुआ है, ना ही कोई ऑफिशियल कैलेंडर है। इसका मतलब अगले 2 महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो लगभग आप मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम जो है मार्च में ही के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में जो है आपका ये एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं। तो बहुत सारा टाइम है, बहुत ज़्यादा वक्त है आपके पास इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में। क्योंकि तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो मैं आपके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। थैंक यू।